welcome to our channel 3A team. Today we are going to discuss the CLR parsing table. इससे पहले वाले वीडियो में हमने LR1 कलेक्शन कैलकुलेट किया था, जो कि मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया उसे, जिससे कि टेबल बनाने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर आपको टेबल बनानी है तो आपको ये कलेक्शन ऑफ आइटम्स जरूर चाहिए होगा। Without this you cannot create the CLR parsing table. That is why I have written here all the items we have calculated in the previous videos. You can check. Now I have to create the CLR parsing table. So like LR0 items, these are the LR1 items, and like CLR parsing table, we have three columns: states, action, and go to. स्टेट्स मेरे पास कितनी आई आप चेक कर सकते हैं। 0 से लेके मेरे पास कहां तक आया था, 9 तक। मींस देयर आर टोटल 10 नंबर ऑफ स्टेट्स। तो मैं यहाँ पे विदाउट आई लिखता हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस उसमें लिखा था ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. These are the states that we have calculated in our LR1 items. Now I have to write the action and go to. एक्शन मैंने आपको बताया था टर्मिनल्स होते हैं सारे के सारे ग्रामर के अंदर। तो हमारी जो ग्रामर थी दैट इज, आई एम अगेन राइटिंग माय ग्रामर। योर ग्रामर वाज एस डैश टू एस, एस डैश टू एस, एस टू सी सी, और सी टेंड्स टू ए सी, सी टेंड्स टू ए सी एंड सी टेंड्स टू डी। दिस वाज द ग्रामर दैट इज गिवन टू अस। तो इस ग्रामर के अकॉर्डिंग मुझे एक्शंस बताइए क्या क्या होंगे। तो एक्शंस अगर मैं चेक करूं तो मुझे यहाँ पे केवल 2 ही टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं, ए आ रहा है और एक डी आ रहा है। तो मैं लिखूंगा ए एंड डी। डॉलर मैंने आपको बताया था अपनी तरफ से ऐड करना होता है, तो प्लीज रिमेंबर दैट थिंग कि विदाउट डॉलर यू कैन नॉट प्रोसीड, क्योंकि डॉलर आपको इनपुट स्ट्रिंग में भी चाहिएगा और डॉलर आपको स्टैक के अंदर भी चाहिए होता है। उसके बाद आपके पास गो टू में क्या रहेंगे, वेरिएबल कौन कौन से मेरे पास, एस एंड C. There are two variables S and C. इनके बीच में हमें टेबल क्रिएट करनी है। तो मैंने आपको बताया था 1 में डॉलर के नीचे एक्सेप्ट आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम ऑफ CLR पार्सिंग टेबल। हमेशा आएगी एंट्री 1 में डॉलर के नीचे एक्सेप्ट, बिकॉज ऑफ विच एंट्री, बिकॉज ऑफ दिस एंट्री। क्योंकि यहाँ पे हमेशा ये इस तरह की एंट्री एज इट इज रहेगी, ये कभी चेंज होने वाली ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्शन आप अपनी तरफ से ऐड करते हो, डॉलर भी आप अपनी तरफ से ऐड करते हो। तो 1 में डॉलर के नीचे एक्सेप्ट तो आना ही है। अब आप I0 से S लेके कहां पे जा रहे हो, 1 पे जा रहे हो। S लेके आप 1 पे जा रहे हो तो I will put 1। I0 से C लेके आप 2 पे जा रहे हो तो I will put 2। I0 से आप A लेके 3 पे जा रहे हो तो I will put S3। I0 से D लेके आप 4 पे जा रहे हो तो I will put S4। I0 बाकी खत्म हो गया। I0 में आप चेक कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्शन ऐसा नहीं है जो रिड्यूस्ड हो रहा हो। रिड्यूस्ड का मतलब जहां पे डॉट हमारा राइट प्लेस पे चला गया हो, ऐसी कोई भी प्रोडक्शन हमारे पास नहीं है। I0 यू कैन चेक, आई हैव नॉट रिटन हियर बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्पेस। I0 आप चेक कर सकते हैं, जस्ट इन आइटम्स में डॉट लगा हुआ होता है स्टार्टिंग में, तो राइट में तो आने का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद I0 मेरा कंप्लीट हो चुका है। I1 में चेक करता हूं, I1 स्टेट ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, उसके लिए मैंने एक्सेप्ट लिख दिया अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम ऑफ CLR पार्सिंग टेबल। नाउ कम्स टू I2। I2 के अंदर कोई भी स्टेट रिड्यूस नहीं है, चेक कर लीजिए, लेकिन ट्रांजिशन हो रहा होगा। आप I2 से A लेके कहां पे जा रहे हैं, पहले तो I2 से C लेके 5 पे जा रहे हैं। I2 से C लेके आप 5 पे जा रहे हैं, इसको मैं बंद कर देता हूं रो को। उसके बाद I2 से A लेके आप 6 पे जा रहे हो तो S6। उसके बाद I2 से D लेके आप 7 पे जा रहे हो तो दिस इज S7। उसके बाद I3 से C लेके आप 8 पे जा रहे हो, I3 से C लेके आप 8 पे जा रहे हो तो I3 से C लेके हम 8 पे चले गए। एट द सेम टाइम I3 इज रिड्यूस्ड, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं डॉट हमारा राइट में चला गया बिल्कुल। तो अब क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट सिंबल है, AC मेरे कौन से नंबर की प्रोडक्शन है, C2AC, थर्ड नंबर, सेकंड नंबर की प्रोडक्शन है। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। एस डैश वाली हम काउंट नहीं करते। तो C2AC हमारे पास, हाँ यही 3 प्रोडक्शन है हमारे पास। दिस इज एडेड बाय माई सेल्फ। अब बात आती है स्टेट I3 की। I3 के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले I3 स्टेट देखिएगा, इसमें कोई भी प्रोडक्शन रिड्यूस नहीं है। I3 के अंदर आप चेक कर सकते हैं डॉट कहीं पे राइट में नहीं है। अब I3 से ट्रांजिशन देख लिए, कहीं पे हो रहा है कि I3 से C लेके आप 8 पे जा रहे हो,
I3 से C लेके मैं 8 पे गया, I3 से A लेके मैं 3 पे गया, तो दिस इज S3, और I3 से D लेके मैं 4 पे गया, दैट इज S4. दिस इज द एंट्री फॉर I3. नाउ कम्स टू I4. I4 में जब चेक करता हूं प्रोडक्शन रिड्यूस्ड है, आप चेक कर सकते हैं दिस प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड. कौन से नंबर की प्रोडक्शन है? C to D, थर्ड नंबर की प्रोडक्शन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. R3 पुट करूंगा कहां पे? A और D पे. जो इसके इनपुट सिंबल है वहां पे मुझे R3 पुट करना होगा, तो R3 में पुट करूंगा A और D में, A में और D में, और इसको रिड्यूस कर दूंगा. ओके, इसको मैं रिड्यूस कर दूंगा. दिस इज योर स्टेट नंबर I4. इसके अलावा I4 में कोई एंट्री नहीं है. उसके बाद आते हैं I5 पे. I4 से आप लेके कहीं भी नहीं जा रहे हो. I5 पे आते हैं. दिस इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड S to CC. कौन से नंबर की प्रोडक्शन है? फर्स्ट नंबर की प्रोडक्शन है. R1 पुट करूंगा कहां पे? डॉलर पे. डॉलर पे मुझे R1 पुट करना होगा और इसको मैं रिड्यूस कर दूंगा. दिस इज कंप्लीटेड. I6 पे आता हूं. I6 में कोई भी रिड्यूस नहीं है. I6 में C लेके आप 9 पे जा रहे हो, C लेके आप 9 पे जा रहे हो. I6 से A लेके आप 6 पे जा रहे हो, और I6 से आप D लेके 7 पे जा रहे हो. दिस इज द एंट्री फॉर 6th स्टेट. अब आते हैं I7 पे. I7 स्टेट इज दिस. दिस इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड. C to D थर्ड नंबर की प्रोडक्शन है. R3 कहां पे लिखूंगा? जो इसका इनपुट सिंबल है डॉलर, तो डॉलर के नीचे मुझे लिखना है सिंपल R3, और इसको मैं रिड्यूस कर दूंगा, सर्कल कर दूंगा. दिस इज योर R3 स्टेट. नाउ 7th पे ट्रांजिशन भी कुछ नहीं हो रहा है मेरा. उसके बाद आते हैं 8th पे. 8th इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड. 9th में भी कोई ट्रांजिशन नहीं है, 8th पे भी कोई ट्रांजिशन नहीं है. बस केवल रिड्यूस वाला केस चेक कर लो. C to AC सेकंड नंबर की प्रोडक्शन है. R2 आएगा कहां पे? A और D पे, इसके इनपुट सिंबल पे. R2 A और D, A पे और D पे R2, इसको रिड्यूस कर दूंगा. दिस इज कंप्लीटेड. नाउ I9 स्टेट. दिस इज द स्टेट C to AC. सेकंड नंबर की प्रोडक्शन है अगेन, तो R2 लिखूंगा कहां पे? डॉलर पे. डॉलर के नीचे मुझे सिंपल R2 लिखना है. सो दिस इज द कंप्लीट टेबल ऑफ CLR पार्सिंग. दिस इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट एज कंपेयर टू द SLR पार्सिंग टेबल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनपुट सिंबल ही हमारा काम कर देते हैं. इसके अंदर आपको फर्स्ट फॉलो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इनपुट सिंबल ही हमारा वर्क कर देते हैं. हमें अगर रिड्यूस कहीं पे लिखना है तो आई विल राइट रिड्यूस अकॉर्डिंग टू द इनपुट सिंबल, द करंट प्रोडक्शन इनपुट सिंबल. तो दिस इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट. इसकी हेल्प से आप एक बार इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इससे पहले वाले को भी. कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. और आप ये भी ध्यान रखना, मैं CLR पार्सिंग आपको बता रहा था मोस्ट पावरफुल क्यों है एज कंपेयर टू द CLR एंड LAR. वो केवल इसलिए है कि आपको यहाँ पे क्या करना होता है. आप कोई भी ग्रामर ले लीजिए, आपको कहीं पे भी मल्टीपल एंट्रीज नहीं मिलेंगी इसके अंदर. कोई भी ग्रामर ले लीजिए, दिस पार्सिंग कैन वर्क फॉर एवरी ग्रामर. दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट पावरफुल. इन केस ऑफ SLR यू कैन नॉट पार्स एवरी ग्रामर. वहां पे आपको ऐसा हो सकता है कि इस ग्रामर के लिए कहीं पे एक ही कॉलम के अंदर आपको दो वैल्यूज मिल जाए, तो उस केस में हमारी SLR पार्सिंग फेल हो जाती है. बट इन केस ऑफ CLR इट विल नॉट हैपन. यहाँ पे आपको इंडिविजुअल एंट्रीज ही मिलेंगी. अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, LAR. दिस इज वेरी स्मॉल पोर्शन, तो मैं आपको इसी वीडियो में वो चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ. LAR में क्या करते हैं हम कि सबसे पहले आपको CLR तो बनाना ही होगा. आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. आपको जस्ट क्या करना होगा, अब आपको इसके अंदर टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. आपको इसके अंदर ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी स्टेट को हम मर्ज कर सकते हैं. मर्ज इन द सेंस कि प्रोडक्शंस तो सेम हो और हमारे पास जो इनपुट सिंबल है वो डिफर कर सकते हैं. अगर मैं I1 को चेक करूं कि S' to S डॉट टाइप की कोई प्रोडक्शन है मेरे पास, नहीं है. मेरे पास इस तरह की कोई प्रोडक्शन है, C डॉट C जहां पे आ रहा हो, डॉट AC जहां पे आ रहा हो, इस तरह की मुझे कोई प्रोडक्शन नहीं दिखती अपने आइटम्स के अंदर. तो जब भी आपको LAR कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको LR1 आइटम्स को कैलकुलेट करने हैं. ये बात आप समझ लीजिए. LR1 आइटम्स यू हैव टू कैलकुलेट. देन यू हैव टू चेक कि सेम नंबर ऑफ प्रोडक्शंस कौन सी है मेरे पास. अगर मैं चेक करूं, सपोज मैं 3 पे आता हूं, 3 को मैं चेक करता हूं A डॉट C, A डॉट C. यहां पे देखो A डॉट C सेम, डॉट AC सेम, डॉट B सेम. तो ये तीनों प्रोडक्शन सेम है. इनपुट सिंबल में भी डिफर. क्या करना है, तीनों प्रोडक्शन को मर्ज करना है, एक साथ लिखना है क्योंकि एज इट इज है, और इनके इनपुट सिंबल को मर्ज कर देंगे. सिंपल. आपके पास जो इनपुट सिंबल आ जाएगा $AD आ जाएगा. तो अगर मैं इसको लिखूं अकॉर्डिंग टू द LAR, C to A डॉट C, C tends to dot AC, C tends to dot D. ये तीनों मैंने एज इट इज लिख दी. इनपुट सिंबल क्या हुआ,
$80, $80, $80, $80 एंड $, और ये स्टेट मेरी क्या हो जाएगी I36, क्योंकि आपने 3 और 6 को कंबाइन किया है, दैट इज व्हाई द कंबाइंड स्टेट विल बिकम 36। नाउ और चेक करते हैं कुछ ऐसा मिलता है क्या जिसमें हम इस स्टेट्स को मर्ज कर सके। 4 को चेक करता हूं, C2D डॉट, ये मिल गया। 4 और 7 में मर्ज कर सकता हूं। एक तो स्टेट मेरे पास ये हुई अकॉर्डिंग टू द LALR आइटम्स। ओके, C2D डॉट में एज इट इज लिखता हूं, C2D डॉट। अब इसका इनपुट सिंबल यहाँ पे क्या है AD, और इसका इनपुट सिंबल क्या है यहाँ पे डॉलर है, तो डॉलर भी मैं ले लूंगा। और स्टेट मेरी क्या हो गई I47, क्योंकि मैंने 4 और 7 को मर्ज कर दिया। दिस इज द केस, तो दिस इज अवर सेकंड LALR आइटम। थर्ड और चेक करते हैं, कुछ और मिलता है कि आपको I4 चेक कर लिया, 5 CC डॉट कहीं पे मिलता है क्या एज इट इज, तो CC डॉट आपका नहीं है। एक बार आप ये चेक कर लीजिए C2AC डॉट, C2AC डॉट कहीं मिलता है क्या, ये मिल गया आपको C2AC डॉट। तो I8 और 9 को आप कंबाइन कर सकते हैं, 8AC डॉट, C2AC डॉट, इसका जो सिंबल है दैट इज AD, और C2AC डॉट आपको अभी यहाँ मिला था ये डॉलर आ जाएगा, और स्टेट आपकी क्या बन जाएगी I89। इसके अलावा आप एक बार चेक करके देख लीजिए कोई और मिलता है क्या। अगर मैं CC डॉट तो मिला नहीं था मुझे, A डॉट C6 वाला तो मैं ऑलरेडी मर्ज कर चुका हूँ, तो इस तरह की और प्रोडक्शन आगे नहीं है। 7 C2D डॉट ये मैं मर्ज कर चुका हूँ, 8 9 में मर्ज कर चुका हूँ। तो इसके अलावा मुझे कोई भी आइटम्स ऐसे नहीं मिलते जो कि एज इट इज मैच कर रहे हैं। तो LALR में जस्ट आपको केवल यही करना है कि CLR कंस्ट्रक्ट करना है, सबसे पहले LR1 आइटम्स बनाने हैं, देन यू हैव टू चेक द सेम नंबर ऑफ स्टेट, सेम नंबर ऑफ प्रोडक्शंस वी कैन से, इनपुट सिंबल में भी डिफर, उनको हम मर्ज कर देंगे बाद में इस तरीके से। तो अगर आप इसकी अब टेबल बनाना चाहो तो दैट विल बी मोस्ट सिंपल वन। आपको क्या करना है, स्टेट्स अगेन बिल्कुल वैसे ही, एक्शन एंड देन गो टू। स्टेट्स अब आपके पास कितनी हुई, 0 1 2 3। अब देखिए 3 आपके अब 3 नहीं रही, 3 6 हो गई है, तो 3 को एक साथ लिखेंगे 3 6। 4 आपकी 4 नहीं रही, 4 7 हो चुकी है, तो 3 भी आ चुकी है, 4 भी आ चुकी है, 5 अलग रखेंगे क्योंकि 5 किसी के साथ मर्ज नहीं हो पाई। 6 आ चुका है, 7 आ चुका है, 8 आएगा तो 9 के साथ आएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स इसके अंदर बहुत कम रह जाती है, बिकॉज वी हैव मर्ज द स्टेट्स हियर। एक्शन कौन कौन से हैं, वही है हमारे पास जो ग्रामर थी, AD डॉलर, AD डॉलर। गो टू क्या होगा, गो टू है मेरे पास S और C अगेन, दिस इज द केस। ये टेबल हमारी बनी है। अब अगेन वही हमें चेक करना है कि I0 से आप 0 में 1 में डॉलर के नीचे एक्सेप्ट तो लिखना ही नहीं, वो तो सेम है। ये केस तो हर एक पार्सिंग के अंदर कॉमन रहेगा बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन। नाउ I0 से C लेके आप 2 पे जा रहे हो, C लेके आप 2 पे जा रहे हो, 2 स्टेट 2 ही है, वो मेरे किसी के साथ मर्ज नहीं हुई है। I0 से आप C लेके 2 पे जा रहे हो, I0 से A लेके आप 3 पे जा रहे हो, ये लेके आप 3 पे जा रहे हो, S लेके आप 1 पे जा रहे हो, और यहाँ पे जब हमने 3 लिखा, 3 स्टेट अब 3 में रही है हमारे, 3 6 हो चुकी है, ध्यान रखना। I0 से D लेके 4 पे जा रहे हो, 4 में रही है, 4 7 हो चुकी है, बस ये ध्यान रखना, कुछ नहीं इसके अंदर। उसके बाद I1 मेरा कंप्लीट हो चुका है, I2 पे आते हैं, I2 स्टेट में कोई रिड्यूस नहीं है, छोड़ दो, ओके। उसके बाद I2 से C लेके आप कहां पे जा रहे हो, 5 पे जा रहे हो, I2 से C लेके आप 5 पे जा रहे हो, 5 में नहीं 5 ही है, ठीक है। उसके बाद I2 से A लेके आप 6 पे जा रहे हो, I2 से A लेके आप 6 पे जा रहे हो, तो आपको क्या लिखना है 3 6 6 नहीं है, 3 6 हो चुकी है। और I2 से आप D लेके 7 पे जा रहे हो, तो 7 7 नहीं है, 4 7 है, ये भी कंप्लीट। उसके बाद 3 6 4 7 5 और 8 9 इनके लिए क्या केस बनेंगे। अब आपको अपनी पहले वाली प्रीवियस टेबल देखनी होगी, इसके लिए आपको CLR पार्सिंग टेबल भी बनानी होगी। तो अगर आप अपने CLR पार्सिंग टेबल देखेंगे एक बार, उस केस में आपको क्या मिलेगा, आई एक्सप्लेन।
एक्चुअली आई हैव डिलीटेड दैट टेबल। अब मुझे LNR टेबल समझाने के लिए दोबारा से ये वाली टेबल बनानी पड़ी। क्यों? क्योंकि इस टेबल की हेल्प से इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जैसे हम 3-6 पे आते हैं तो यहाँ पे मैं अगर थर्ड वाली रो पे देखूंगा, दिस इज योर प्रीवियस CLR टेबल। CLR टेबल है जो हमने पहले डिस्कस की थी अभी। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, 3 के अंदर देखिए S3 है, तो 3 नहीं रहा, 3-6 हो चुका है। ऐसे ही आप 6 वाले केस में आएंगे तो 6 था, तो ये भी 3-6 हो चुका है, तो सेम एंट्री आएगी 3-6। अगर मैं D की बात करूं, यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 4 तो आपको पता ही है, 4-7 हो चुका है, तो 3 में भी वही एंट्री आ रही है और 6 में भी वही एंट्री आ रही है। इन केस ऑफ 4-7 आप चेक कर लीजिए, 4 में यहाँ पे R3 आ रहा है और 7 में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे R3 आ जाएगा, लेकिन 3 के साथ 6 भी आएगा क्योंकि 3 अब 3-6 हो चुका है। 4-7 इसमें D आ रहा है, D के केस में R3, देन अगेन R3-6 इन दिस केस, और 7 के केस में यहाँ पे कुछ नहीं है। डॉलर के केस में यहाँ पे R3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R3-6। दोनों स्टेट्स को एक तरह से मर्ज कर दिया हमने, 4 और 7 को। नाउ कम्स टू स्टेट नंबर 5। स्टेट नंबर 5 एज इट इज रहेगी, R1 आ रहा है डॉलर के नीचे, तो यहाँ पे हमारा R1 आ जाएगा। उसके बाद 8-9 आया, 8-9 को चेक कीजिए टेबल में, यहाँ पे R2 आ रहा है, यहाँ पे R2 आ रहा है और यहाँ पे भी R2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम करेंगे R2, 2 तो हमारी 2 स्टेट है, यहाँ पे भी R2 और यहाँ पे भी R2। तो इस तरीके से हमारी ये टेबल बन जाती है। जहाँ पे R आ रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। These states are reduced because there are R option. So this is the table of LALR parsing. With the help of this CLR parsing table, you can easily construct the LALR parsing table. तो अगर आप ये टेबल पहले बनाएंगे तो इससे बहुत इजी होगा इस टेबल को बनाना। तो आपको पूरा प्रोसीजर तो करना ही होगा, क्योंकि अगर वन आइटम्स भी कैलकुलेट करने हैं तो बेटर है कि आप ये टेबल भी बना लें, और उससे फिर ये टेबल बनाना बहुत इजी है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। गाइस, इसके अंदर हमारा एक ऑप्शन रह गया था यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेशन। यहाँ पे हमें S भी लगाना होगा, S47, और एक यहाँ पे हमारा 6 में ना, यहाँ पे 9 आ रहा था, 6 स्टेट में C लेके आप 9 पे जा रहे थे, तो 6 वाले स्टेट में यहाँ पे 9 आ जाएगा, लेकिन विद 8 ऑप्शन, तो दिस विल बी 8-9। तो ये कुछ पोर्शन मुझसे छूट गया था। तो नाउ दिस इज द कंप्लीट टेबल गाइस।